हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास के चैप्टर फर्स्ट शीत युद्ध का दौर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। और मेरे ट्यूशन सेंटर के स्टूडेंट्स कह रहे थे कि भैया आप 12th क्लास के चैप्टर फर्स्ट का मतलब डाउट है काफ़ी ज़्यादा, उसके वीडियो बनाओ। और मतलब आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं बीच में छोड़ दूंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं शीत युद्ध के दौर में क्या है। देखो मतलब जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। जैसे इसका नाम है शीत युद्ध का दौर, ये नाम आया कहां से, इसके पीछे रीजन क्या है, शीत युद्ध वर्ड निकला कहां से और दौर आया कहां से। शीत युद्ध का दौर मतलब देखो शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध का मतलब ये नहीं कि सर्दियों में लड़ाई लड़ी जा रही है, सर्दियों में युद्ध लड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। शीत युद्ध का दौर आगे बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। ये 12th क्लास के हैं, 12th क्लास बच्चों के लिए बहुत बहुत स्वागत है इस अमरदीप पासवान के चैनल पे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 24 जुलाई 1914 को क्या स्टार्ट होता है बताओ, और 11 नवंबर को ये ख़त्म हो जाता है। 11 नवंबर 1918 में, ठीक है। और ये होता है भाई साहब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये इस चैप्टर में हमें तो अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जिक्र तो वैसे किया नहीं है ना मैंने, लेकिन मैंने फिर भी ये नाम मतलब बता दिया, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1 सितंबर, ठीक है, 1939 से लेकर के 2 सितंबर 1945 तक। तो इसको जानना हमें बहुत जरूरी है, इसको जानना हमें बहुत जरूरी है भाई साहब, क्योंकि यही से हमारी स्टोरी यहाँ तक हम आएंगे। लेकिन इससे जानने से पहले हमें यहाँ जानना पड़ेगा कि क्या हुआ था इस टाइम पे। इस टाइम पे 2 ग्रुपों में लड़ाई हुई थी, एक का नाम था मित्र राष्ट्र, एक का नाम था धुरी राष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पे जब लड़ाई हुई तो बेवजह बेकारण जर्मनी को भारी नुकसान सहना पड़ा, बहुत ही ज्यादा नुकसान सहना पड़ा। और उस टाइम पे जो हिटलर जी थे वो वहां पे कौन थे? सैनिक थे। आप सोच रहे होंगे कि इतने बढ़िया तरीके से हिटलर का नाम कैसे ले रहे, बाकी जितने भी सभी लोग हैं वो हिटलर को काफी बुरा भला कहते हैं, ठीक है। तो देखो बुरा था एक अपने मोमेंट पे होता है, वो अपने जगह पे ठीक था। जैसे हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ गलत होता है तो वो अपनी जगह पे ठीक होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हुआ था, जब इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था जर्मनी, हारने के बाद उसको शरणागति पत्र पर हस्ताक्षर कराया गया कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप इतने हथियार से ज्यादा नहीं रख सकते, आप इतने सैनिकों से ज्यादा नहीं रख सकते। बात समझ आ रही है? ये सारी चीजों का सामना किसको करना पड़ा? जर्मनी को करना पड़ा, क्योंकि जर्मनी को इस युद्ध से ज्यादा लेना देना नहीं था, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी का लेना देना था, क्योंकि वहां के किंग को सबसे पहले मारा गया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो शुरुआत कौन करता है? शुरुआत करता है हिटलर। होता क्या है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार चुका होता है जर्मनी, तो उस टाइम पे जो बहुत सारे सैनिक होते हैं उनकी आंखें खराब हो चुकी होती है, ब्लाइंड हो चुकी होती है, तो उनको ना मिलिट्री हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। जैसा आप जानते होंगे कि जितने भी प्रकार के सैनिक होते हैं उनको मिलिट्री हॉस्पिटल में मतलब एडमिट किया जाता है जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ कि मिलिट्री हॉस्पिटल में लेके जाया गया और वहां पे उनमें से एक 28 वर्ष का सैनिक था, ठीक है, और उसकी भी आंखें ब्लाइंड हो चुकी थी। डॉक्टर एडमंड ने उनको कहा कि आपकी आंखें खराब हो चुकी है और आप दोबारा से युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। तो उस सैनिक ने क्या कहा कि भाई ऐसा है, मेरे को जल्दी से जल्दी ठीक करो, मेरे को युद्ध में जाना है, मेरे को अपनी जर्मनी को जीत हासिल कराना है। एकदम पक्का देशभक्त था भाई, ठीक है। तो वो जल्दी तो डॉक्टर एडमंड ने कहा कि ये तो आपकी आत्मनिर्भरता और आपका आत्मविश्वास है जो कि आपको ठीक कर सकता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति की जो यह बात थी उस सैनिक की वो दिल पे लग गई, ठीक है। और वो कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ही वो क्या हुआ, उस मिलिट्री हॉस्पिटल से बाहर निकला और बिल्कुल दोनों आंखें लेके ठीक होकर के, ठीक है। और उस 28 वर्ष के व्यक्ति का नाम पता है क्या था? उस व्यक्ति का नाम था एडोल्फ हिटलर। तब जाकर के 1932 में जर्मनी में चुनाव हुआ और 1933 में जर्मनी का चांसलर बन गया। कौन? वही कौन? हिटलर, ठीक है, एडोल्फ हिटलर। फिर उसके बाद वो मतलब नाजी सैनिक जो नाजी पार्टी थी उसको स्थापना करी। उसके बाद सेना काफ़ी ज़्यादा बड़ी कर ली थी। शरणागति पत्र को, हस्ताक्षर को मतलब मान्यता ना देते हुए, उसकी बातें ना मानते हुए अपने सैनिकों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले उसने पोलैंड नाम के जगह पर हमला किया। कहाँ पे करा? पोलैंड नाम के जगह पर हमला किया और इसको कुछ टाइम में यानी कि कुछ समय में ही इसको जीत लिया। ये था दूसरा विश्व युद्ध का शुरुआत, जिसको
सुबह के 4:45 पे हिटलर ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो बेसिक है थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। फिर धीरे धीरे जब ये शुरुआत हुआ, और ये जो शुरुआत थी ये 2 गुटों के बीच में हुआ, 2 गुटों के बीच में हुआ। और पहले गुट का नाम था मित्र राष्ट्र और दूसरे गुट का नाम था धुरी राष्ट्र। तो पहला कौन था? मित्र राष्ट्र, ठीक है, और दूसरा कौन था? धुरी राष्ट्र। ठीक है, ये ग्रुप है, गुट है, ध्यान रखना, धुरी राष्ट्र। क्योंकि जब भी कभी तुम क्लास में भी लड़ते हो तो ग्रुप बना लेते हो, हम तो हमारा ये गैंग है भाई साहब, हमारा ये गैंग है। तो दोनों जो मतलब बेंचर्स होते हैं तो ग्रुप होते हैं, वो अलग अलग तरीके से लड़ते हैं। इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल थे? ठीक है, तो मित्र राष्ट्र के अंदर देश शामिल थे। एक ट्रिक है, उस ट्रिक से आपके सभी देशों के नाम याद हो जाएंगे। हालांकि थे तो बहुत सारे, लेकिन जो सिलेबस में वो केवल 5 दिया गया है। ठीक है, वो क्या है? मेरे बीएफ के पास क्या है भाई साहब? कार है, तो घूमने तो जाना ही जाना है। ठीक है, तो देखो बी से बना हमारे पास ब्रिटेन, क्या बना? ब्रिटेन। एफ से बना हमारे पास फ्रांस, क्या बना? फ्रांस। और सी से बना हमारे पास चाइना। ए से बना हमारा अमेरिका, क्या बना? अमेरिका। और आर, जिसको आज हम वर्तमान समय में रशिया कहते हैं, उस टाइम पे था यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये इसका फुल फॉर्म है। दोबारा बोल रहा हूं, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, नेशन नहीं है, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और दूसरे में देखो, अगर तुम 12th क्लास में हो तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि 18 साल के हो चुके हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि 18 साल के नहीं हो चुके। तो कार उस बेस्ट फ्रेंड के पास है जो कि 18 साल का है ही नहीं, उसको भाई डर ही नहीं है किसी पुलिस वाले के पास, और उसके पास इतना जिगर है, इतना जिगरा है कि वो खुलेआम गाड़ी चलाता है, डरता नहीं किसी से। तो जिगर से हमारा दूसरी ट्रिक बन गया, अपोजिट साइड वाले देश के नाम याद आ गए। तो जे से बन गया हमारे पास जापान, ठीक है, और आई से बन गया हमारे पास इटली, और जे से जर्मनी, जी से जर्मनी, ठीक है, जर्मनी। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो इन 2 ग्रुपों के हमारे पास नाम पता चल गया। ठीक है, इन दोनों ही ग्रुपों में क्या हुआ बेसिकली, देखो सबसे पहले युद्ध शुरू किसने किया था? युद्ध शुरू किया था भाई साहब जर्मनी ने। ठीक है, और इसने, अब जो हिटलर है वो कह रहा है कि मेरे को पूरे के पूरे वर्ल्ड पे जर्मन सत्ता स्थापित करना है। क्या करना है? जर्मन सत्ता। और यहां पे एक राजा था, मतलब शासक था, उसका नाम था मुसोलिनी। क्या नाम था? मुसोलिनी। और ये इटालियन सत्ता स्थापित करना चाहता था। कहां पे? यूरोप में इटालियन सत्ता स्थापित करना चाहता था। और जापान है वो चाइना के बहुत सारे टापुओं को जीत लिया, चाइना के बहुत सारे। देखो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या करा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये करा रहा हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतने सारे देश शामिल कैसे हो गए। तो वही मैं बता रहा हूँ, युद्ध किसने शुरू किया था? जर्मनी ने। ये जर्मन सत्ता स्थापित करना चाहता था वर्ल्ड पे। और इटली वाला जो मुसोलिनी था वो यूरोप के अंदर, जितना यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप महाद्वीप है, उन पूरे देशों में इटालियन सत्ता स्थापित करना चाहता था। और जापान है तो छोटा सा, चाइना देखो कितना बड़ा, उनके ज्यादातर टापुओं को जीत लिए, अमेरिका के टापुओं को जीत लिए। तो क्या हुआ? पहले शुरुआत किसने किया? जर्मनी ने। उसके बाद कौन शामिल हो गया? इटली। उसके बाद कौन शामिल हो गया? जापान। तो जापान ने इसके टापुओं को जीत लिया तो चाइना शामिल हो गया। जापान ने अमेरिका के टापुओं को जीत लिया तो अमेरिका भी शामिल हो गया। अब जर्मनी को जिसने शरणागति पत्र पर हस्ताक्षर करवाया था वो देश थे कौन? वो देश थे भाई ब्रिटेन और फ्रांस। कह रहे कि आप शरणागति पत्र पर हस्ताक्षर करो और उस पर यह लिखो कि आपके पास लिमिटेड सैनिक होगी, लिमिटेड हथियार होंगे और उससे ज्यादा आपके पास नहीं होंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो यहां देखो, तो ये किससे युद्ध लड़ रहे हैं? फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। अब बचा यूएसएसआर। तो जर्मनी इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी हो चुका था कि उसने बिना बात की रशिया से युद्ध छेड़ दिया। कह रहा अब तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, मेरे को कौन रोक सकता है। इतनी बड़ी लैटबाज, देख रहे हो, जिगर है ना भाई साहब, जिगरा है, जिगरा 56 इंच का जिगरा है उसके पास। किसके पास? हिटलर के पास। और इसी प्रकार से ये सारे देश एक दूसरे में भिड़ गए और इसी को कहा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इस वर्ल्ड वॉर को कहा जाता है टोटल, क्या बोला मैंने? टोटल वॉर भी कहा जाता है, यानी कि टोटल वॉर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी की 3% जनसंख्या, उस टाइम की पूरे पृथ्वी के 3% जनसंख्या मारी गई। भाई सब देखो कितना बड़ा युद्ध हुआ। इसमें सैनिक तो सैनिक, आम जनता भी बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में मारे गए। ठीक है, तो इस युद्ध में होता क्या है? इस युद्ध में होता है कि भाई साहब ब्रिटेन, देखो
अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो मित्र राष्ट्र है ये तो जीत जाता है, ये तो जीत जाता है, बात समझ आ रही है। लेकिन जो धुरी राष्ट्र वाले हैं ये क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे दोनों पर परमाणु बम गिरा दिया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में युद्ध हो चुका है, ये वाले राष्ट्र जीत जाते हैं। तो ब्रिटेन और फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। ये देश तो हार ही चुके हैं, इनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। और जो इन पे दो से ऊपर परमाणु बम गिरा है उसके बारे में भी जिक्र है, आगे करेंगे, ठीक है। और फ्रांस और इसका ब्रिटेन का अर्थव्यवस्था खत्म हो चुका है, चाइना का भी अर्थव्यवस्था है उसकी कमर टूट गई है, ठीक है। और ये देश हार चुके हैं। बचे कौन, अमेरिका और यूएसएसआर। और इन्हीं दोनों के बीच में क्या चलेगा, शीत युद्ध का दौर चलेगा, ठीक है। तो देखो अब आगे देखते हैं, ठीक है। चलो तो यहां पे हम देख रहे हैं शीत युद्ध का दौर। हाँ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 देश बच गए, कौन कौन से। एक तो बचा हमारे पास यूएसए, प्यार से इसको हम क्या नाम दे देंगे, ऊषा। क्या नाम दे देंगे हम, इसको ऊषा बोल देंगे। और दूसरा क्या है, यूएसएसआर। यूएसएसआर क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा है, किसकी तुलना में, अमेरिका की तुलना में। बात समझ आ रही है, ठीक है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश अभी रशिया है, ठीक है। तो आगे देखें, आगे क्या होता है। अब जो शीत युद्ध का दौर चलेगा इन दोनों देशों के बीच में चलेगा। तो एक क्वेश्चन आता है कि शीत युद्ध के कारण बताओ, कोई नहीं बताता ये टॉपिक। तो इस वीडियो में आए हो तो जान करके जरूर जाना भाई साहब, ठीक है। और जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपके जितने भी वीडियो मतलब बनते हैं वो आपके पास आ जाए। तो यूएसए और यूएसएसआर दोनों कह रहे हैं कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भाई साहब हुआ है, इस वॉर को यूएसएसआर कह रहा है मेरी वजह से जीता है। और यूएसए कह रहा है कि नहीं, जाना तो बाद में आया भाई साहब, मेरी वजह से जीता है, मैंने मारा उनको। कौन कह रहा है, यूएसए कह रहा है। इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो यूएसए कह रहा है अपनी और ये अपनी। तो इन्हीं दोनों के बीच में जब तुलना होने लगी, जब एक दूसरे को नीचा दिखाने लग गए, जब एक दूसरे के बीच में लड़ाई होनी शुरू होगी, किसके बीच में, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जब लड़ाई बीच में शुरू होने, किसके चक्कर में होने लगी, अपने आपसी विचारधारा की, क्योंकि यहाँ की विचारधारा साम्यवादी थी और यूएसए की विचारधारा पूंजीवादी थी। इनकी आपसी विचारधारा, जलन, प्रतिस्पर्धा, और दोनों के बीच में क्या हो गया, लड़ाई, और चल पड़ा शीत युद्ध। और शीत युद्ध का दौर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 1945 से लेकर के 1991 तक चला है। बेसिकली बोलते हैं कि 1990 तक चला, 45 वर्षों तक, लेकिन 1991 कभी कभी बोल दिया जाता है। जब डिटेल में पढ़ोगे तो उसमें 1991 ही पता चलेगा, ठीक है। तो इतना चला, और ये क्या हुआ, जब 45 सालों तक चला, इसी को नाम दे दिया गया है दौर। और शीत युद्ध इसलिए बोले गए क्योंकि शीत युद्ध का भी अर्थ हम जानने वाले हैं। शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है, शीत युद्ध का अर्थ होता है जब भी कभी 2 बड़ी महाशक्तियां, क्या बोला मैंने, जब भी कभी 2 बड़ी महाशक्तियां आपसी जलन और आपसी मतभेद, क्या बोला मैंने, मतभेद और आपसी प्रतिस्पर्धा और परस्पर विरोधी विचारधारा के कारण किस चीज की बात पैदा हो जाती है भाई, युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। किसकी, युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है, परंतु पैदा हो जाती है, परंतु क्या होता है, परंतु युद्ध नहीं होता है। यानी कि यूएसए और यूएसएसआर इन सभी बातों को लेकर के दोनों के बीच में आपसी बिल्कुल ही
वॉर, यानी कि युद्ध की स्थिति बन जाती कि अब ऐसा लग रहा होता कि भाई अब तो ये भिड़ जाएंगे। क्लास में भी देखते हो जब दो बच्चे आपस में एक दूसरे को गाली बक रहे होते, एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते, और जब एक दूसरे भाई तू फालतू बोलेगा, मतलब एकदम सामने सामने हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अब तो भाई लड़ाई हो के ही रहेगी, लेकिन लड़ाई नहीं होता। उसी में मॉनिटर आ जाता है, कोई टीचर आ जाता है, लेकिन इसमें अभी तक कोई आता नहीं है। मतलब दोनों एक दूसरे को नुकसान देखते हैं कि अगर मैंने इसको मारा इसका नाक फूट जाएगा, मुंह फूट जाएगा, ब्लड निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब बहुत कुछ, यानी कि फ्यूचर को देख करके। ठीक है, दोनों ही देश एक दूसरे को देख करके अपने अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। ठीक है, तो युद्ध नहीं होता है, और इसी को क्या कहा जाता है? शीत युद्ध कहा जाता है। सिंपल से वर्ड में ये बताएं कि युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है परंतु युद्ध नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है शीत युद्ध। क्लियर है? पक्का? तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों एक क्वेश्चन तो एक कंप्लीट हो गया है हमारा 2 नंबर का कि शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब यूएसए, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट है रह गया था कि यूएसए जापान के 2 शहर, एक तो हिरोशिमा और दूसरा कौन है? दूसरा है नागासाकी। ठीक है, इन 2 शहरों पर क्या करा था? परमाणु बम गिरा दिया था। ठीक है, क्या गिराया था? परमाणु बम गिराया था, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में तबाही हुई थी, बहुत ही ज्यादा तबाही हो गई थी। किसके ऊपर? जापान के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जापान टापुओं को जीते जा रहा था, हार नहीं मान रहा था, कह रहा कि हम तो नहीं हारेंगे, किसी को भिड़ना है तो भिड़ लो। तब जाकर के हार पार के यूएसए ने क्या करा? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिरा दिया, और उस टाइम पे जापान के राष्ट्रपति थे, उनका नाम था हिरोहितो। देख रहे हो क्या नाम था? हिरोहितो। ठीक है, हिरोहितो उनका नाम था। किनका? जापान के राष्ट्रपति का नाम था हिरोहितो, और इन्होंने रेडियो के थ्रू पूरे वर्ल्ड से और अपने देश से ये कहा कि हम अब हार चुके हैं, हम अब युद्ध नहीं लड़ सकते। तो जब अमेरिका ने परमाणु बम जापान पर गिराया 2 शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी, तो परमाणु बम का ना सीक्रेट नाम दिया गया। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, और टिक मार्क वाले में तो अब मतलब हो सकता है कि आ सकते हैं, ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, एक को कहा गया है लिटिल बॉय, क्या नाम दिया गया है? लिटिल बॉय। और नागासाकी की जो गिराया उसको क्या नाम दिया गया? उसको दिया गया फैट मैन। ये देखो इतने सीक्रेट नाम है, कोई कहेगा ये बम के नाम है, लिटिल बॉय और फैट मैन, कोई नहीं कहेगा। बात समझ आ रही है? तो देखो, जब इसने यानी कि यूएसए ने जापान के 2 शहर परमाणु बम कर हमला किया और गिराया, और शीत युद्ध का मतलब शुरू हो गया था ना कि यूएसए कह रहा कि मेरी वजह से जीता है, और यूएसएसआर कह रहा कि मेरी वजह से जीता, दोनों में चल रहा था शीत युद्ध, मतलब स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो कब गिराया? ये गिराया था 6 अगस्त 1945 को, और ये गिराया था 9 अगस्त 1945 को। इसको गिराया था सुबह के 7:15 पे, इसको गिराया था 10:45 पे। ठीक है, ये मतलब डेट और जो टाइम है, टाइम तो मैं खैर नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो देखो, तो इस टाइम पे क्या कर दिया गया? गिरा दिया गया, और दुनिया में अमेरिका की इतनी ज्यादा आलोचना हुई, इतनी ज्यादा बुराई सुनने को मिली। किसको? अमेरिका को। अमेरिका कह रहा भाई तू क्या है, इसको क्या कर दिया, देखना इसको तो पूरा तहस नहस कर दिया, क्या जरूरत थी तुझे परमाणु बम गिराने की, इसको वैसे छोटे छोटे लोग है, ये क्या करेंगे, जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो इसकी क्या हुई? आलोचना हुई। तो एक क्वेश्चन क्या आता है कि अमेरिका की आलोचना क्यों हुई, किस प्रकार से हुई और क्या क्या आलोचना है? तो लोग ये कह रहे थे कि अमेरिका जो है वो अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था पूरे वर्ल्ड के ऊपर। वो ये दिखाना चाहता था अमेरिका कि मैं यूएसएसआर से ज्यादा पावरफुल हूं, मैं यूएसएसआर से ज्यादा ताकतवर हूं, उससे ज्यादा स्ट्रांग हूं मैं। कौन कह रहा था? अमेरिका वालों को कह रहे थे लोग, दुनिया वाले। ठीक है, लेकिन अमेरिका ने अपनी एक सफाई दी। क्या सफाई दी? सफाई ये कहा कि भाई एक बात बताओ, ये जो है मैं इसमें तुम्हें क्या लग रहा है, मैंने फालतू में बम गिराया है, ऐसा लग रहा है? नहीं, मैंने इसलिए बम गिराया क्योंकि ये हार नहीं मान रहा था, और मैं ज्यादा जनहानि और धनहानि को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए
क्या किया है, मैंने इस पर परमाणु बम गिराया है। तो जनहानि क्या होता है, जनहानि होना है जनता का हानि, यानी कि ज्यादा लोगों की डेथ, और धन हानि होता है अधिक से अधिक पैसा खर्च होना, ठीक है, क्योंकि युद्ध होने में ना भाई साहब बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो उसको स्टॉप करने के लिए मुझे इस पर परमाणु बम गिराना पड़ा। तो ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और कंप्लीट होता है आलोचना वाला। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि भाई साहब दो ध्रुवीय विश्व किसे कहा जाता है, दो ध्रुवीय विश्व किसे कहा जाता है। तो जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में शीत युद्ध प्रारंभ हो चुका था, तो यूएसए विश्व के पूरे विश्व के विभिन्न देशों को, छोटे देशों बड़ा देशों, उसको अपने अपने प्रभाव में ला रहा था। कौन, यूएसए। और जो इसके साइड के थे, जो पूंजी जो साम्यवादी अपनाते थे, उनको क्या कर रहे थे, ये अपने साइड में लेकर के आ रहा था। कौन, यूएसएसआर। और इसी तरीके से जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो दो हिस्सों में बट गया, और इसी को कहा जाता है दो ध्रुवीय विश्व। पूरे के पूरे विश्व को दो ध्रुव में बांट देना। ध्रुव मतलब होता है भाई साहब केंद्र। अगर मैंने यहाँ पे वर्ल्ड का एक मतलब पृथ्वी बना दिया, तो इसका क्या दो केंद्र होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि सेंट्रल तो एक ही होगा ना। बात समझ आ रही है, सेंटर एक होगा, लेकिन उस टाइम पे क्या हो गया था, दो। एक तो हो गया था यूएसए का, दूसरा हो गया था यूएसएसआर का, और इसी को कहा जाता है दो ध्रुवीय विश्व। अभी यहाँ पे तीसरा भी ध्रुव आएगा, लेकिन उसको ध्रुव नहीं बोला गया है, उसको तीसरी दुनिया का नाम दिया गया है। यूएसए को नाम दिया गया उस टाइम पे पहली दुनिया। क्या नाम दिया गया, पहली दुनिया। तो क्वेश्चन में आ जाएगा कि पहली दुनिया से आप क्या समझते हैं, और यूएसएसआर को क्या नाम दिया गया, दूसरी दुनिया। दूसरी दुनिया, तो दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं, तो यूएसए वे देश जो कि यूएसएसआर में शामिल है, तथा वे साम्यवादी देश हैं जो कि दूसरा दुनिया कहलाया है, और पहला दुनिया जो कि पूंजीवादी विचारधारा को अपनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला दुनिया और दूसरा दुनिया, यहाँ का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और दो ध्रुवीय विश्व किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आलोचना का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये पार्ट आज हम खत्म करते हैं, ठीक है। और आगे जो पार्ट आने वाला है उसमें पूरा चैप्टर मतलब एक एक पार्ट करके मैं बना करके अब बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।